नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। लॉरेंस बिश्नोई का नाम चारों तरफ चर्चा में है। बाबा सिद्दीकी की मौत का आरोप भी उस पर लग चुका है और कनाडा में निज्जर की हत्या में भी उसका नाम आ चुका है। कनाडा सरकार और उसकी पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया है। ये अलग बात है कि इसके पीछे कनाडा सरकार की मंशा वोट बैंक की है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु के बाद, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कनाडा सरकार लॉरेंस बिश्नोई बनाम सिख की स्थिति को क्रिएट करना चाहती है। लेकिन जो भी हो, लॉरेंस बिश्नोई का नाम इंटरनेशनल हो चुका है, जबकि वो खुद 10 से 12 साल से जेल के अंदर बैठा है। सलमान खान को मारने की बात, उसकी धमकी तो है ही इसकी एक बड़ी वजह। लॉरेंस बिश्नोई के जान को खतरा भी बढ़ता जा रहा है। जेल में भी उसे उसके जीवन को खतरा है और बाहर भी बड़े-बड़े संगठन उसे मारने की धमकी दे रहे हैं। खुद बिश्नोई समाज ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई से अलग दिखाने का प्रयास किया है और उसने कहा कि वो लॉरेंस बिश्नोई की हिंसा से संबंध नहीं रखता है। ऐसे में हम जानेंगे कि क्या सचमुच लॉरेंस बिश्नोई की जान को खतरा है या फिर वो इससे निकलने में माहिर है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सलमान खान को इतना भय क्यों हो गया कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी उसे दुबई से मंगवानी पड़ी है और ये भी जानेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के सामने कभी सलमान खान ने जो दावा किया गया उसके भाई द्वारा, लॉरेंस बिश्नोई के भाई द्वारा चेकबुक लेकर पहुंचा था कि भैया मुझे माफ करो। तो इन सभी पहलुओं को आज के इस लाइव में जानेंगे। आप वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ज्वाइन का बटन दबाकर इस चैनल को बचाए रखिए। यदि आपको इंडिया स्पीक्स डेली की नो लेफ्ट नो लाइक राइट पत्रकारिता पसंद है तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। आपके स्क्रीन पर यूपीआई आईडी है, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में बैंक डिटेल है। मैं लौटता हूँ इस प्रोमो के बाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद और उसमें अपना नाम आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम अभी चर्चा में है। ये कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी को सलमान खान से मित्रता के कारण मारा गया। हालांकि सलमान खान के पिता सलीम खान का कहना है कि ये जो है प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ विवाद था, इसमें सलमान को घसीटने की जरूरत नहीं है, लेकिन चर्चा तो यही है। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई के काफी सारे दुश्मन भी पैदा हो गए हैं और जो लॉरेंस बिश्नोई को मारने की फिराक में है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की चर्चा अभी दिल्ली, मुंबई और देश में ही नहीं बल्कि कनाडा में है और कहा जा रहा है उसके 700 शूटर हैं। लॉरेंस बिश्नोई के 700 शूटर हैं, शार्प शूटर हैं। इसलिए उसका नेटवर्क दाऊद हो उस सबसे काफी बड़ा हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई की जो छवि है वो एक हिंदू डॉन की छवि भी उसको ये दे रही है। वो अपने हाथ पर उसने भगवान राम का नाम गुदवा रखा है, तिलक लगाता है और बिल्कुल एक उस अंदाज में बात करता है, निरपेक्ष अंदाज में, कि कोई उससे जब कहता है कि तुम मार दिए जाओगे तो कहता है ये तो भगवान के ऊपर है, ऊपर वाला कर रहा है। तो बिल्कुल एक दार्शनिक अंदाज में वो बात करता है। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई अभी सबसे ज्यादा सोशल मीडिया और गूगल पर भी सर्च हो रहा है। हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग है जो उससे अपने आप को कोरिलेट कर पा रहा है और जिस पूरे गैंग में दाऊद, शकील, छोटा शकील, इस तरह के गैंग के बीच एक ऐसा नाम पहली बार हिंदुओं को लग रहा है, हिंदुओं के एक वर्ग को लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के रूप में सामने आया है, जो खुलकर इन सबको चुनौती दे रहा है और इसलिए उसकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है। कनाडा पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉरेंस का नाम लिया तो वो एकाएक इंटरनेशनल हो गया और उसका दहशत इंटरनेशनली फैलने लगा। वो 7 समुंदर भी टारगेट किलिंग करा सकता है, ये बात जो है ये सामने आने लगा। लेकिन 2-3 संगठन ऐसे हैं जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट में रखा है।
एक खुद को राजपूतों की का संगठन कहने वाला कर्णी सेना है, जिसने ऐलान किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई को मार देगा और उसने लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर पर इनाम की घोषणा कर दिया है। कर्णी सेना पता नहीं कैसे खुद को जो लोग उससे कोरिलेट करते हैं, उपद्रवी तरह का उनका व्यवहार है। इसमें उनको अभी कूदने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कर्णी सेना अभी कूद गई है। शायद कुछ वजह रही होगी। लॉरेंस बिश्नोई के एक नहीं 5-5 नाम सामने आए हैं जो उसके दुश्मन हैं, इसमें उनको और जो उसे खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। पहला दुश्मन तो कर्णी सेना है। कर्णी सेना ने खुलेआम घोषणा की है कि जो भी लॉरेंस को मारेगा उसे इनाम दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर खालिस्तानी आतंकवादी जो अमेरिका में छुपा हुआ है, गुरपवंत सिंह पन्नू। पन्नू ने भी धमकी दी है, लेकिन वो खुद ही गीदड़ों की तरह छुपा हुआ है अमेरिका में और अमेरिका सरकार का प्रश्रय है उसे। हाँ, अमेरिका सरकार का प्रश्रय है और उसमें विकास यादव जो पूर्व रॉ अधिकारी थे, उनका नाम अमेरिका ने वांटेड लिस्ट में डाला है। तो उन्होंने पन्नू को मारने का प्रयास किया और जिसको मारने की सुपारी दी विकास यादव ने, वो डबल एजेंट निकला, यानी वो सीआईए के लिए, एफबीआई के लिए भी काम कर रहा था। तो पन्नू ने भी भक्ति गंगा में हाथ धोने का काम किया है, बड़बोलापन दिखाया है। दाऊद इब्राहिम का गैंग भी कहा जा रहा है कि सक्रिय हो गया है, क्योंकि उसके डर को लॉरेंस बिश्नोई खत्म कर रहा है, उसके भय को। और वो जो प्रोटेक्शन दे रहा था बॉलीवुड के जिन लोगों को, लॉरेंस ने उसको टारगेट किया है। ये संयोग की बात है कि बाबा सिद्दीकी, सलमान खान दाऊद इब्राहिम के मजहबी ग्रुप से ही नहीं हैं, एक मजहब को मानने वाले हैं। इसलिए दाऊद इब्राहिम के शूटर्स को भी कहा जा रहा है, रिपोर्ट है कि दाऊद इब्राहिम के शूटर्स भी लगा दिए गए हैं। जेल के अंदर बड़ी संख्या में कैदी भेजे जाने की तैयारी हो रही है लॉरेंस बिश्नोई को मारने के लिए। हालांकि वो गुजरात के साबरमती जेल में वहां बंद है और इसलिए इन लोगों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये भी आरोप लग रहा है कि मोदी सरकार और गुजरात सरकार लॉरेंस बिश्नोई को सह दे रही है। सह दे या ना दे, लेकिन सरकार जेल के अंदर अपने कैदियों की रक्षा करे, ये उनका कर्तव्य तो है ही। एक नीरज भवाना गैंग भी सामने आया है, उसने भी ये बात कही है कि वो लॉरेंस बिश्नोई को मार देगा। और 5वें नंबर पर कोई कौशल चौधरी गैंग है, तो वो भी आया है, उसका नाम भी आया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई को मार देगा। इस बीच जो कर्णी सेना की तरह ही जो भीम सेना है, ये भीम सेना जो जय भीम जय भीम वाले, उनका भी बयान आ गया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई को मारेगा। लेकिन हंसी की बात यह है कि उसने कहा अगर गृह मंत्री इजाजत दें। गृह मंत्री क्या कोई सुपारी देते हैं जो इजाजत देंगे? वो कानून के पद पे बैठे हैं और जिसमें हिम्मत होगी वो सिर्फ मीडिया में सुर्खी बटोरने के लिए कि गृह मंत्री इजाजत दे तो मैं मार दूंगा। इसमें भीम सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष है नवाब सतपाल तंवर। उसने कहा है कि अगर भारत के गृह मंत्री अमित शाह इजाजत दें तो हम मात्र 2 घंटे 4 मिनट के भीतर 2 घंटे 4 मिनट के भीतर लॉरेंस बिश्नोई को मिट्टी में मिला देंगे। ये डपोर संघ लग रहा है ज्यादा। गृह मंत्री कैसे किसी क्रिमिनल को अनुमति देंगे? मतलब बोलने का भी शऊर नहीं, बोलने का भी तरीका नहीं, बोलने क्या बोल रहे हैं ये भी नहीं मालूम। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे कर्णी सेना, भीम सेना ये सब अपना सुर्खियां बटोरने का एक तरह से खेल कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से सतपाल तंवर को धमकी भरी चिट्ठी भेजी थी, ये कहा जा रहा है। और इसमें गुरुग्राम के सेक्टर 37 के थाने में केस दर्ज है, जिसकी जांच चल रही है और लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ का प्रयास भी चल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई पर भीमसेना के चीफ नवाब सतपाल तंवर ने जो बयान दिया है, उसने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई भारत और देश के नौजवानों के लिए पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा है। अब आप सुन लीजिए, पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा। तो इसका मतलब भीमसेना एक तरह से पाकिस्तान को प्रोटेक्शन देने का काम, उसके पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रही है। बोलने तक का आपको क्या बोलना ही नहीं पता है। वह देश के लिए गंभीर खतरा है। सतपाल तंवर ने कहा भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 26 लाख से ज्यादा भीम सैनिक हैं। यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, एशिया में है, अफ्रीका में है, अमेरिका में है। भीम सेना मजबूत है। तो जब सब जगह जब मजबूत है तो बोलने की क्या जरूरत है? जो लोग ज्यादा बोलता है उसकी मजबूती कैसी होती है ये पता है।
आपको जो करना है गृह मंत्री से परमिशन मांग रहे हो, जब इतने बड़े गैंग ही चला रहे हो, तो भीमसेना जब चला ही रहे हो तो गैंगवार करो, कहने की और पूछने की क्या जरूरत है। और उसने कहा कि इस अपराधी को यानी लॉरेंस बिश्नोई को यदि ठिकाने नहीं लगाया गया तो भारत के भविष्य के लिए खतरा होगा। और उसने कहा कि सलमान खान जैसे बड़े सेलिब्रिटी और छोटे बड़े व्यापारियों से फिरौती मांगकर अपना पेट पालने वाला लॉरेंस जेल के नहीं सजा के लायक है, जिसको ठिकाने लगाना चाहिए। और वो बहुत बड़ी बातें कर रहा है। तो इस मामले में जेल में लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा बढ़ाने का जो है ये मामला आया है कि उसकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है, उसकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, तरह-तरह के दुश्मन ना कहीं उसको मारें। उसके आप जब वो आता है अदालत और जेल के बीच में तो उसकी भारी पुलिस सुरक्षा उसको लगाया गया है। पुलिस वाले हाथ में राइफल लेकर उसके साथ चलते हैं। और ये जो है एक वीडियो भी वायरल हुआ है, टी-शर्ट पे स्वाट लिखा हुआ है, पुलिस वाले उसके साथ दिख रहे हैं किसी पेशी के समय। वीडियो कब का है पता नहीं है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा निश्चित तौर पे सरकार जेल में बढ़ाने जा रही है। उसके बाद करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने कहा है कि वो 1,11,11,111 रुपए का इनाम देगा जो भी पुलिसकर्मी लॉरेंस का इनकाउंटर करेगा। यानी पुलिस को भी उसने लालच दिया है करनी सेना ने कि 1 करोड़ से अधिक का इनाम देगा उस पुलिसकर्मी को जो इसका इनकाउंटर करेगा। और राज शेखावत माथे पे केसरिया साफा बांधते हैं, सभी हाथों में अंगूठियां पहनते हैं और खुलकर ये धमकी दे रहे हैं। मुझे लगता है पुलिस को इनको गिरफ्तार करना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए कि इतने पैसे इनके पास आए कहां से जो वो इनाम की घोषणा कर रहे हैं। आपको ध्यान हो कि लॉरेंस के लिए इनाम के ऐलान की जो करनी सेना की वजह है उसमें एक नाम आ रहा है, सुखदेव सिंह गोगामोरी की हत्या, जो दिसंबर 2023 में हुई थी। और सिर्फ 18 सेकंड में गोगामोरी पर 17 से ज्यादा गोलियां चली थी। जयपुर में यह हत्या हुई थी। जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली थी, रोहित गोदारा ने ली थी। गोल्डी बरार को लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड माना जाता है, रोहित गोदारा को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही माना जाता है। इसलिए करनी सेना गोगामोरी का बदला लेने के लिए ये बड़ी घोषणा कर रही है। गुरपवंत सिंह पन्नू इसने भी जो ये खालिस्तानी टेररिस्ट है उसने भी इसकी घोषणा की जो आपको मैंने बताया। और उसका कहना है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या लॉरेंस बिश्नोई के 4 शूटरों ने की थी, जिसमें निज्जर पर जांच एजेंसी एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम रख रखा था भारत में। तो उसका कहना है कि भारतीय की एजेंसी ने ही, भारत का रॉ आदि एजेंसी ने ही मिलकर ये जो है मरवाया है। और कनाडा पुलिस जब खुलकर लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रही है तो फिर पन्नू का हौसला तो बढ़ ही जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। ये दावा वो कर रहा है कि बिश्नोई ने कनाडा में खालिस्तानियों पर हमले करवाए हैं, और लेकिन कनाडा अभी तक नाम ही ले रही है, कनाडा की पुलिस, कनाडा की सरकार अभी तक कोई सबूत उसने नहीं दिया है। एक खालिस्तानी आतंकवादी सुक्खा जो है उसको कनाडा के विनिपेग में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी थी और उसकी जिम्मेदारी खुद लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। सुक्खा चोरी छिपे कनाडा में मौजूद था और वो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था, तो उसकी हत्या करवाने की जिम्मेदारी खुद लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। लॉरेंस बिश्नोई का जो टेरर सिंडिकेट तेजी से बढ़ रहा है उससे दाऊद भी चिंतित हो गया है और दाऊद के शूटर भी सक्रिय हो गए हैं। इसलिए भारत के बाहर या भारत में अभी नया गैंगवार भी देखने को मिल सकता है। इसको लेकर भी सुरक्षा एजेंसी सक्रिय हो गई है कि जेल में रहते ही जब वो इंटरनेशनल बन गया है और दाऊद के साम्राज्य हिल गए हैं मुंबई में, तो फिर वो आने वाले समय में गैंगवार का रूप ले सकता है। नीरज भवाना गैंग, वो जो खुद को दिल्ली का दाऊद कहता है, नीरज भवाना गैंग तिहाड़ जेल में बंद है और उस पर काफी सारी हत्या आदि का आरोप है, फिरौती का 100 से ज्यादा केस है उस पर। बड़े दिल्ली और एनसीआर के बिजनेसमैन से फिरौती मांगने का केस है। तो नॉर्थ इंडिया में कब्जे की लड़ाई को लेकर
बवाना और बिश्नोई गैंग में वॉर हो सकता है, इसको लेकर भी खुफिया एजेंसी अलर्ट है। 2022 में सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर की जो हत्या हुई थी, उसकी जिम्मेदारी जब लॉरेंस बिश्नोई ने ली, तो बवाना ने उसका बदला लेने का ऐलान किया था और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट करने का प्रयास किया था उसने। बाद में मुंबई के में जो एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई के सारे जो दुश्मन है वो एक भी हो सकते हैं। वो घबरा रहे हैं कि वो कहीं से भी बैठकर इसको अंजाम दे रहा है। टारगेट अगला कौन होगा लॉरेंस बिश्नोई का, इस पर भी चर्चा चल रही है। पांचवा गैंग कौशल चौधरी का है। ये भी गुरुग्राम जेल में बंद है, पंजाब हरियाणा में एक्टिव है और ये जो है लॉरेंस बिश्नोई के साथ इसकी पुरानी दुश्मनी है। बम्बिया गैंग ने लॉरेंस के एक साथी का मर्डर करवाया था, उसके बाद से इनके बीच टक्कर है और गैंगवार हो सकती है। जब इसके गैंग के ये जो आपको कौशल चौधरी है, इसके गैंग के काफी सारे लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई के प्रति उसकी दुश्मनी बढ़ गई है। लॉरेंस गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल में है। ऐसा लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर दुश्मन एक हो रहे हैं, उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं। इधर सलमान खान ने अपनी सुरक्षा के लिए दुबई से बुलेट प्रूफ कार मंगवाई है और वो उनके पिता का भी बयान आ गया है। वो बहुत ज्यादा जो है घबरा गया है, इसलिए पहली बार बुलेट प्रूफ कार उसकी दुबई से मंगवाई गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से सलमान खान भी दहशत में है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उसे लगातार धमकियां मिल रही है। हालांकि धमकी देने वाले में एक जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दे रहा था, उसे पुलिस ने पकड़ा है। पता चला वो सब्जी बेचने का काम करता था। तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके कुछ और लोग भी सक्रिय हो गए हैं लॉरेंस बिश्नोई के माथे पर ठीकरा फोड़कर अपने अपने क्राइम को अंजाम देने के लिए। तो इसमें जो है आपको सलमान खान पर धमकी देने वाले व्यक्ति एक सब्जी बेचने वाला पकड़ में आया है। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस ने उसको पकड़ा है और उसने सलमान खान की हत्या की खबरों के बाद रंगदारी मांगने का प्रयास किया ताकि सलमान उसी लॉरेंस बिश्नोई के आड़ में सलमान खान से कुछ पैसे मिल जाए। धमकी भरा व्हाट्सएप आदि भेजा था। इस व्यक्ति का नाम शेख है, सलमान खान के ही मजहब बिरादरी से है, 24 साल का है। पुलिस को ने पूछताछ किया तो पता चला कि वो सब्जी बेचता था, कुछ नहीं करता और उसने जो है कहा कि मैंने मुंबई पुलिस ट्रैफिक पुलिस को धमकी भरा मैसेज भेजा। बाद में एक और मैसेज भेज के मैंने माफी मांगी। लेकिन ये जो है आपको ये भी लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की आड़ में कुछ लोग अपना धंधा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना जो वो दुबई से बुलेट प्रूफ कार तो मंगवाया ही है सलमान खान, उसकी सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। वाई प्लस सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड किया है सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार, केंद्र सरकार, सब उसकी चिंता के प्रति, सलमान खान बड़ा स्टार है, उसकी चिंता के प्रति चिंतित है। और उसके बाद जो है उसको वाई प्लस सिक्योरिटी दिया गया है। सलमान खान बिग बॉस 18 के वीकेंड शूटिंग पे भी जा रहे हैं। हालांकि वो एक शूटिंग में उन्होंने कहा कि हमें नहीं आना चाहिए, बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद से वो दुखी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कमिटमेंट निभाना जरूरी है और उनकी जो अगली फिल्म आ रही है सिकंदर, उसकी शूटिंग भी वो जा रहे हैं क्योंकि करोड़ों अरबों लगे हैं। तो डर कर सलमान खान के बैठने से काम भी नहीं चलेगा, इसलिए सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, फिर भी वो शूटिंग आदि कर रहे हैं। इधर लॉरेंस बिश्नोई के भाई रमेश बिश्नोई का एक बड़ा बयान आया है जिसके कारण खलबली मची हुई है। रमेश बिश्नोई का जो बयान है, उसने दावा किया है कि सलमान खान ने बिश्नोई समुदाय को मोटी रकम ऑफर की थी। पूरे बिश्नोई समुदाय को रमेश बिश्नोई ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया कि सलमान खान ने उनके बिश्नोई समुदाय को बहुत पहले ही पैसे ऑफर किए थे, पर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि हमारा अपना आत्मसम्मान है और हम जिनमें आस्था रखते हैं इस काले हिरण में, उनकी मौत को माफ नहीं किया जा सकता। रमेश बिश्नोई ने कहा कि सलमान खान के पिता सलीम खान ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग पैसे के लिए ऐसा कर रहा है, यह झूठा है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उनका बेटा सलमान खान खुद बिश्नोई समुदाय के सामने चेक बुक लेकर आया था और उसने कहा था जितनी रकम चाहो भर लो, ले लो। अगर हम पैसे के भूखे होते तो उसी समय ले लेते। इसलिए सलीम खान को उसने कहा कि उनको पता होना चाहिए कि उनके बेटे के चेक बुक को हमने फेंक दिया था, यानी हमने नहीं लिया था। रमेश बिश्नोई ने बताया कि जब काले हिरण केस हुआ
तो पूरा बिश्नोई समाज का खून खौल गया था। बिश्नोई समाज जानवरों की रक्षा के लिए अपनी जान दे सकता है। आपको ध्यान हो कि बिश्नोई समाज की महिलाएं अपने बच्चों का जो दूध, अपना स्तनपान, उन पशुओं को भी अपना स्तनपान कराती है। वो इस हद तक जानवरों से प्रेम करते हैं। तो रमेश बिश्नोई ने कहा कि जब सलमान खान ने काले हिरण को मारा तो बस बिश्नोई समुदाय का खून खौल गया। हमने इसका फैसला कोर्ट पर छोड़ा। रमेश ने आगे कहा, अगर बिश्नोई समुदाय का मजाक उड़ाया गया तो समाज नाराज हो जाएगा। पूरा बिश्नोई गैंग लॉरेंस, पूरा बिश्नोई समाज लॉरेंस के साथ खड़ा है। कुछ भी हो सकता है। एक तरफ जो बिश्नोई समाज के एक अध्यक्ष निकल के आए थे, जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा था कि उससे ये समाज ताल्लुक नहीं रखता और उसकी आलोचना की थी। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई का भाई रमेश बिश्नोई कह रहा है कि पूरा लॉरेंस के साथ पूरा बिश्नोई समाज खड़ा है। बता दूं कि 1998 में हम साथ साथ हैं फिल्म के दौरान काले हिरण का शिकार हुआ था। इस मामले में सलमान खान का नाम आया था। गिरफ्तार करके उसे जेल भी भेजा गया था। हालांकि दोषी ठहराए जाने के बाद सबूत के अभाव में सलमान खान को जमानत पर रिहा कर दिया गया। उसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई सलमान के पीछे पड़ा है। तो लॉरेंस बिश्नोई के अपने जीवन पे भी खतरा है जेल के अंदर, और उधर सलमान खान पर भी खतरा है। लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर उसकी सिक्योरिटी को भी टाइट किया गया है और सलमान खान की उधर सिक्योरिटी को भी टाइट किया गया है। अन्य कई जो गैंग हैं वो इस फिराक में हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को निपटा दिया जाए, और कुछ लोग इस फिराक में है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कहीं से कहीं फिरौती आदि वसूल लिया जाए। लॉरेंस बिश्नोई एकाएक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो गए हैं, और फेमस होने का की प्रसिद्धि भी मिलती है और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। ये दोनों इस समय लॉरेंस बिश्नोई के साथ चल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। लॉरेंस बिश्नोई के जो पूरे गिरोह पर या उनसे जुड़े हुए जीवन पर आपको हमारे यहाँ से सुजाता और स्नेहा आपको शॉर्ट वीडियोज लगातार दे रही है। आप लोग शॉर्ट वीडियोज में इनकी छोटी-छोटी जानकारियाँ भी बिल्कुल लेते रहें। इंडिया स्पीक्स डेली पर आपको करंट अफेयर लगातार मिलता रहेगा। अभी के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। मिलता हूँ मैं आपसे कल इसी समय। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।